हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं कई वीडियो डाल चुकी हूं और आज मैंने हिस्ट्री का वीडियो डाल रही हूं। मैं आज हिस्ट्री का वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे शैव भागवत धर्म। मैंने पॉलिटी के भी कई वीडियो डाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर मैं चल रही हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और पॉलिटी को मैं दो तरीके से मैंने कोशिश की थी पढ़ाने की, और मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवाया था दो तीन वीडियो में। और मैंने कई वीडियो वैसे बनाई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम संविधान वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसमें से चीज़ें कहीं से भी पूछी जाएगी तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी इस तरीके से पढ़ने से। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर में वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा, या डिटेल में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अपना कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जिससे कि समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है। और जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड्स, उसमें कोई शुल्क नहीं है। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोगों को सफलता मिले, आप लोग सफल हों, मेरे लिए यही बहुत बड़ा जो है मेरे लिए शुल्क है, यही समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज शैव भागवत धर्म, मैंने जैन धर्म तक आप लोगों को करा दिया था और अब हम ये देखेंगे शैव भागवत धर्म आज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार, ये जो विश्वोत्पत्ति है उसको कॉस्मोजोनिक भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कॉस्मोजोनिक है वो। विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहला है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। बी है कृत, द्वापर, त्रेता और कली। तीसरा है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। चलिए हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर है, ये क्रम जो हमारा है ये वाला सही है। पहले कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और ये है कलयुग। ये लास्ट है जो हमारा ये कलयुग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मतमयूर, मैमत या ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी, मत मयूर। ये राइट आंसर है हमारा, मत मयूर। ये जो है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मत मयूर संप्रदाय था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन में हम है हमारा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक हैं पुरुष, ये है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का हमारा है सी, देव और उसकी शक्ति का योग। ये ध्यान रखिए कि पुरुष और नारी का योग नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग क्वेश्चन आता है तो ये लगा के चले आते हैं। ये है देव और उसकी शक्ति का योग, अर्धनारीश्वर मूर्ति में जो आधा शिव और आधा पार्वती, ये जो है वो है। इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया था। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा दया और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी सहयोग का वर्णन कालिदास ने कुम्हार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। और बहुत ही
अर्धनारीश्वर की जो शंकर भगवान की और पार्वती जी की मूर्ति है जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। कोई भी इस तरीके की वो प्रतिमा या फोटो देखिए तो सुंदर लगती है। तो ये जो है समाज में बहुत प्रचलित हुई और ये पसंद किया गया और इसको लोग जो है पूजा करने लगे। तो ये जो है अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई थी और ये चित्रकार ने अपने कल्पना से ये जो है इस मूर्ति को बनाया था पहली बार। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है नैनार कौन थे। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नैनार कौन थे। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीसीएस कई एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, नैनार कौन थे, और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ का ये, नैनार जो थे वो थे शैव, शैव मत अनुयायी जो थे वो नैनार थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। इसमें देखिए था नहीं, नहीं था पूछा है। तो इसमें है ए पोएगई, बी है तिरुज्ञान, सी है पूडम और डी है तिरुमंगई। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में है बी राइट आंसर, ये है तिरुज्ञान। ये जो हमारा है राइट आंसर तिरुज्ञान। अलवार संत जो नहीं था ये था तिरुज्ञान, और बाकी ये पोएगई, पूडम, ये तिरुमंगई ये सब अलवार संत थे। सिक्स क्वेश्चन हमारा भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ए है पार्थियन का, बी है हिंद यूनानी लोग, सी है कुषाण, डी है गुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में ये जो था ये था गुप्तों का अत्यधिक इनकी देन है। ये गुप्त काल में भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा इनका ही वो है सहयोग है गुप्त काल में। सेवंथ क्वेश्चन हमारा भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे कृष्ण थे। एट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं फिर से एक बार। निम्न में से किस ग्रंथ में, ये देखिए ध्यान से, ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है। महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। बहुत लोग इसमें जल्दी से महाभारत में लगा देंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़िए जरूर और उसमें क्या है ये देखिए जरूर से। यहाँ पे देखिए पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रंथ है, ठीक। तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद, बी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की। भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या वैष्णवों ने। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी, भागवत लोगों ने। इसमें मैंने डिटेल लिया था थोड़ा सा। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः छठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पढ़ने के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भागवत कहे जाते थे। तो डिटेल जो भी मैं डालती हूँ फ्रेंड्स उसे 2 बार 3 बार जरूर देखा करिए वीडियो को, जिससे कि आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाए, क्योंकि जो भी लेती हूँ मैं बिल्कुल मेन पॉइंट लेती हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका राइट आंसर था भागवतों ने, और ये आप देख लीजिए डिटेल अच्छी तरीके से, इसे आप वीडियो को देख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित
किया गया है, कलाओं में जो हल्लीय प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है उन्हें, तो ये कृष्णा, बी बलराम, सी कार्तिकेय और डी मैत्रेय। तो ये जब भी क्वेश्चन आए इसमें आप ध्यान रखिए कि जहां हल से संबंधित, हल का कहीं भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, पूछा जाता है हल का प्रयोग या हल किसने वो किया, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये 10th का हमारा बी है, बलराम से जुड़ा है ये क्वेश्चन। तो ये थे बलराम जिन्हें हल्लीय प्रदर्शित किया गया है कलाओं में। 11th क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। 11 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 9th। ये जो है हमारा राइट आंसर है। भागवत संप्रदाय में जो भक्ति के रूपों की संख्या है वो है 9। 12th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से। ये थोड़ा टाइप करने में थोड़ा सा हो जाता है, इसमें टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जब पीडीएफ बनाते हैं तो थोड़े से ये जो जहाँ पे ये भी इस तरीके का ये लगता है वर्ड, उसमें चेंजेज आ जाते हैं, मैंने देखा, उसी वजह से वीडियो में थोड़ी सी कोई वर्ड बदल जाता है। ये देखिए प्रद्युम्न एक प्र लिख के फिर ऐसे होगा, फिर आधा मैं बनेगा और फिर पूरा मैं बनेगा, न बनेगा, ऐसे करके होता है प्रद्युम्न। इसमें जब भी या तो बौद्ध लिखो या कुछ इस तरीके से लिखो तो इसमें हमेशा मैंने देखा कि पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, ऐसे होगा। तो ये देखिए हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सिर्फ वासुदेव से, यह है हमारा केवल वासुदेव से। तो जो हेलियोडोरस का बेशनगर का ये अभिलेख है, ये जो है केवल वासुदेव से जुड़ा है। इसमें हमने डिटेल लिया था क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, छोटे बड़े हर एग्जाम में मैंने देखा इस क्वेश्चन को। तो ये है भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा। विदिशा यह है बेशनगर, इसका जो है विदिशा को बेशनगर कहा गया, का गरुड़ स्तंभ है। ये गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। ये जो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, इसी से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। तो हेलियोडोरस जो थे इन्होंने इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गैप होना था, ये थोड़ा सा जला सा उत्कीर्ण है यहाँ पे। लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो इसमें जो है क्या कहा गया है, वासुदेव को देवस, इसमें कहा गया है देवस अर्थात देवताओं का देवता, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये जो है डिटेल्स जरूर देखा करिए, इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे पूछ लेता है संबंध, तो हम कम से कम उसे क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी है हेलियोडोरस का बेशनगर का अभिलेख, सी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, या डी महरौली स्तंभ अभिलेख। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी, भागवत धर्म से जो संबंधित है वो है हेलियोडोरस का बेशनगर का जो है यह अभिलेख, जिसको विदिशा भी कहते हैं, विदिशा कहा गया था पहले, फिर बेशनगर। 14 क्वेश्चन है, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था।
ए पुष्पकलावती, बी तक्षशिला, सी शाकल या डी मथुरा। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी। जो ये हेलियोडोरस था वो था तक्षशिला का निवासी था, जो अब की तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये कहाँ का निवासी था हेलियोडोरस? तक्षशिला का था। 15 क्वेश्चन हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को, ये ध्यान दीजिए, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ए है कच्छप, बी है मत्स्य, सी है बराह और डी है नृसिंह। तो हमारा राइट आंसर है इसमें 15 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाता है सी बराह। ये हमारा सी बराह। 16 क्वेश्चन हमारा, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ए है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी है पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो 16 क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण थे? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है ये है, ये नास्तिक आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेद करती है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये जो है, ए है अद्वैत वेदांत, बी है विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, सी है भागवत गीता, डी है मीमांसा। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। निम्नलिखित में से जो है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म तथा कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है, ये है भगवत गीता। आप जानते ही हैं भगवत गीता जो है महाभारत का एक वो है पार्ट है। 18 क्वेश्चन हमारे, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए है भागवत, बी है भगवत गीता, सी है ब्रह्मसूत्र, डी है उपनिषद। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा भागवत, ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है भागवत। 19 क्वेश्चन हमारा, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये जगह क्या थी? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कामपिल्य या नैमिषारण्य। तो 19 का राइट आंसर है हमारा डी नैमिषारण्य। ये डिटेल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर, उत्तर प्रदेश में सीतापुर है, लखनऊ से थोड़ा पास में ही पड़ता है। तो सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इससे पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। तो ये है जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो है नैमिषारण्य और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है ये जगह, जहाँ 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। 20 क्वेश्चन हमारा, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ये है किष्किंधा कांड है राइट आंसर हमारा। ये जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का इसमें किष्किंधा कांड जो है कांड में वर्णन किया गया है। इसमें था कि रामायण के जो रचयिता थे वाल्मीकि, संस्कृत शब्द में रचित, रामायण जो है संस्कृत शब्द में रचित है
और इस आदि काव्य में कुल जो है कांड 7 कांड थे। इसमें रामायण के जो ये काव्य है इसमें 7 कांड थे, और ये जो है इसका चौथा कांड जो है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है जो चौथा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट का वर्णन किया गया है। राम और जो है ये हनुमान की भेंट, बलि वध भी है इसमें, ये सुग्रीव का वानर शासक बनने का आदि का वर्णन इसमें किष्किंधा कांड में किया गया है। तो यह है किष्किंधा कांड, जिसमें हनुमान और राम की पहली भेंट का वर्णन है 7 कांडों में से। 21 क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, या भगवान शिव के भगवान शिव के जो है प्रतिवर्ष। तो ये इसमें हमारा 21 में राइट आंसर है सी, भगवान जगन्नाथ के। तो ये देखिए भगवान जगन्नाथ के है राइट आंसर, जिसके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें ये जो है प्रतिवर्ष, ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे होना चाहिए था इसे। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जो है कृष्ण, ये भी कृष्ण ही थे जिनको भगवान जगन्नाथ कहा गया है। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, और ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यात्रा निकाली जाती है। 22 क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी, या गोदावरी नदी? तो 22 का हमारा राइट आंसर है डी, गोदावरी नदी। ये हमारा है गोदावरी नदी। 23 क्वेश्चन हमारा, 23 क्वेश्चन में हमारा है सूची फर्स्ट था सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है ये जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, और इधर ये मदीना, वेटिकन, पावापुरी और वाराणसी दिया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा है सी, हमारा राइट आंसर है सी है हमारा राइट आंसर, यानी ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, ये है हमारा राइट आंसर। इसमें मिलान कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। और आप अगर नहीं दे सकते तो कम से कम क्वेश्चन सुन लीजिए, उससे भी बहुत लाभ होगा आप लोगों को। और ये जो भी क्वेश्चन बना रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कुछ भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू।